हारून साहब, क्या तरीका हो सकता है इस मामले में? हम देखते हैं कुछ अरसे बाद फिर एक आप समझें कि तीली लगा दी जाती है, चिंगारी डाल दी जाती है, फिर जज्बात भड़काए जाते हैं, फिर कुछ काम आता है, फिर दोबारा ये होता है और बड़ी बहस होती है इसमें। मगरबी दुनिया में भी बड़ी बहस होती है कि क्यों रिएक्ट करते हैं मुसलमान इस तरीके से। सो इसमें क्या, इसका हल क्या है? देखिए, जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं उसका इन्हिसार आपकी ताकत पे होता है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपका एहतराम किया जाएगा, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके खिलाफ साजिश की जाएगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। और ज़ाहिर है आलम इस्लाम को अपने लिए वो एक थ्रेट समझते हैं। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के ज़माने से, जब यूरोप का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा उसने फतह कर लिया था, और जब यूरोपीय माएँ बच्चों को डराती थी टर्क्स आर कमिंग, तो ताकत जो है वो सिर्फ मादी नहीं होती, वो नफ्सियाती भी होती है। अब जितना कुछ काम हुआ है पिछले 2-3 साल में जो साबिक़ वज़ीर आज़म ने किया है, तो वो उन्होंने एहसास दिलाने की कोशिश की है मुसलमान सरबराहों को भी। अक़वाम मुत्तहिदा से रेजोल्यूशन भी हो गया और उसी का नतीजा है। प्यूटन से भी बात की, प्यूटन का आपने देखा रद्द अमल, और अब पोप ने भी बात की है, यूरोपीय यूनियन ने भी बात की है। तो OIC की मीटिंग होनी चाहिए, जो भी, या खुसूसी मीटिंग ना भी हो तो जो मीटिंग हो उसमें एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन मंजूर होना चाहिए और उन्हीं खतूत पे होना चाहिए जो साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान ने कहा था कि आप इस बात को समझते ही नहीं हैं कि हमारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी क्या है। तो ज़्यादा बाज़ अल्फाज में ये बात कहनी चाहिए कि दो चीज़ें हैं, एक कुरान करीम है और एक जनाब रसालत में आपकी ज़ात गिरामी है। इसकी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। हमारा मामला आप जैसा नहीं है कि हज़रत ईसा का अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह के सच्चे पैगम्बर थे, उन पे मज़ाहिया फिल्में बन जाती हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं और इसको गवारा किया जाता है। मुसलमान तो ये गवारा नहीं कर सकता। मुसलमान तो बिल्कुल गया गुजरा भी हो तो उसका लिटमस टेस्ट ये है कि वो एक अख्तर शीरानी शायर थे, बादानोश, और बहुत ही यानी बुरी हालत में थे, तो किसी ने आली जनाब का जिक्र किया तो वो उठ के खड़े हो गए गैज़ व गज़ब के साथ, और उन्होंने कहा तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम उनका जिक्र करो, ये ठीक है, मैं खताकार हूँ। और भी वाक़यात हैं। देख, गुनाहगार मुसलमान भी रसूलुल्लाह से उतनी मोहब्बत करता है जितनी एक मुत्तकी मुसलमान करता है। ये मुसलमानों की आखिरी रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अभी तो फिर भी कुछ रद्द-ए-अमल हुआ। हम तो आमकाना हरकतें करते रहे हैं कि वहाँ नुकसान, और किसी ने कोई इस तरह की हरकत की और हमने अपनी इमारतें जला दी। खुदा का शुक्र है इतनी समझ तो आई है कि भाई अब ये नहीं होता। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को, रुदवान ने बात की है ना पूरी सख्ती के साथ कि स्वीडन तब मेंबर बनेंगे जब इन हरकतों से बाज आएगा। और इसी तरह हर मुसलमान मुल्क को ये बात कहनी चाहिए। हमने तो मतलब क्या एहतजाज किया है, एहतजाज इसको कहते हैं। वज़ीर आज़म को बयान देना चाहिए था कि ये एक नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ है। जी, और प्राइम मिनिस्टर ने दिया स्टेटमेंट। आपका क्या ख्याल है कि कायद आज़म जिंदा होते तो क्या करते? यानी एक मफरूज़े के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। जब आप का तवक्कल ही कोई नहीं, खुदा पे भरोसा ही नहीं, आपको ये इस बात का इदराक ही नहीं है कि मामलात अल्लाह के हाथ में, उसने अपनी कायनात किसी के हवाले नहीं कर दी है। अमेरिका एक ज़वाल पजीर ताकत है और घबराहट उस पर तारी है और मशरक मर्ज कर रहा है। और इन हालात में भी अगर आप एक उसूली चीज़ पे स्टैंड ले, बाड़ी जनरल साहब ने अच्छी मिसाल दी होलोकास्ट की, उसमें क्यों नहीं बात करते? और वो क्यों जुर्म है? जब आप पूरी कुव्वत के साथ खड़े हो जाएं, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी जब खड़ा हो जाता है तो उसका एहतराम किया जाता है। तो ये ठीक है कि हम मादी तौर पर ताकतवर नहीं हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करें और उनको बताएं कि ये नहीं हो सकता, तो चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। राइट। मलिक साहब, ये हारून साहब ने एक सजेशन दी, आपके ख्याल से ये लगता नहीं है कि ये मामला रुकेगा? इस्लामोफोबिया अब एक इमर्जिंग फिनोमेना है, रिकग्नाइज भी है, और इसमें गाहे बगाहे हम वाक़यात देखते रहेंगे। सो ए कंबाइंड रिस्पॉन्स फ्रॉम OIC या कलेक्टिव रिस्पॉन्स, व्हाट डू यू सजेस्ट? शुक्रिया फ्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जैसे अतर काज़मी साहब ने बात की कि इस किस्म के वाक़यात वहाँ
ہوتے ہیں, इक्का दुक्का होते हैं वेस्ट के अंदर. और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये वो पागल लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं. वो इस किस्म की काम करके तवज्जो चाहते हैं कि उन्हें तवज्जो मिले. माजी में भी कुछ अगर कुतब लिखी गई या खाके बने तो उनका बुनियादी मकसद ये था कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर या वर्ल्ड वाइड एक पॉपुलैरिटी को हासिल करें. हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मुसलमान जितने ताकतवर होंगे, जितने मजबूत होंगे, मुसलमान लीडरशिप जितनी मजबूत होगी, इतना इन्फ्लुएंस हम उनके ऊपर ज़्यादा डाल सकते हैं, उन ममालिक की हुकूमतों के ऊपर, कि ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है कि आप हमारे मज़हब के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है. मैं समझता हूँ OIC का इलाज भी हुआ है. OIC ने रद्द अमल भी अपना दिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपना रद्द अमल दिया है. जो भी हारून साहब बात कर रहे थे, ये सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने इस्लामोफोबिया पे बात उठाई. आपको याद होगा आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी UN की स्पीच जो है वो आपके सामने है. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तमाम सियासी और मजहबी जमातें और पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसलमा इस बात पे यकीन रखती है कि कहीं भी अगर इस किस्म के वाक़यात या पागल या जुनूनी जो इस किस्म के वाक़यात करते हैं, हम उनकी मज़म्मत भी करते हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं और हुकूमतों तक अपनी बात भी पहुँचाते हैं. हाँ, ये बात दुरुस्त नहीं है कि वहाँ पे कोई एक पागल शख्स जो है वो इस किस्म की हरकत करे और हम अपने मुल्क के अंदर ही एहतजाज को ये रंग दें कि अपनी इमारतें जला दें, अपने दोस्त भाइयों की गाड़ियाँ जला दें, मोटरसाइकिलें जला दें, अपने रेस्टोरेंट्स जला दें. मेरे ख्याल में ये रवैया अब रियासत ने शायद इसको रोका है. इस रवैये में कोई हमने खुद ब खुद तब्दीली पैदा नहीं की, रियासत ने यह डिसीजन किया कि अब कोई ऐसे गिरोह उठ के इस किस्म के वाक़यात नहीं करेंगे. हमें सबको अफसोस भी है, दुख भी है. इसके साथ साथ ये कहना कि मुसलमान ममालिक जो है दुनिया में ये आवाज़ नहीं उठाते, आवाज़ उठाई जाती है और लोग अपने जो है कन्वे भी करते हैं उन ममालिक को. अलबत्ता ये एक मसला ज़रूर है कि इस किस्म के पागल और जुनूनी दुनिया के हर कोने में, हर गोशे में पाए जाते हैं जो तवज्जो हासिल करने के लिए सारी कोशिशें करते हैं. राइट. सो यकीनन हम ये देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं. इंटरेस्टिंग एनालिसिस कि पहले की निस्बत उस किस्म का फनेटिक रिएक्शन जिसका उल्टा नुकसान होता है उससे गुरेज करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस आपका डिप्लोमेटिक ही होगा, लेकिन और वो मुख्तलिफ फोरम्स पर हो सकता है. सियासत की तरफ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? ईद उल अज़हा गुजर चुकी, लेकिन ईद कुर्बान के बाद भी पाकिस्तानी सियासत में सरबराह तहरीक इंसाफ ही की सियासी कुर्बानी के चर्चे हैं. ईद के दिनों में नवाज शरीफ ने दुबई में क़याम किया, जहां उनकी पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई. अब तासुर ये मिल रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो वापस आए तो मुमकिन तौर पर नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी वही होंगे. नवाज शरीफ की इसी हफ्ते सऊदी अरब रवानगी के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर अहम मुलाकातें भी करेंगे. कल उन्होंने जाना है सऊदी अरब और फिर वी विल सी कि वहाँ पर क्या होता है.